आज हम इस वीडियो में बहुत सिंपल सादी सिलाई से पैटर्न ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो पहले हम एक कुशन कवर बनाएंगे जिसमें केवल सीधी सिलाई होती है। तो सीधी सिलाई करना आसान भी होता है, कटिंग करना भी बहुत आसान होता है और मेज़रमेंट कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बहुत आसान सा कुशन कवर बनाएंगे। कुशन कवर के लिए 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा फ्रंट पार्ट, जो कि हमें सामने दिखाई देता है। तो ये फ्रंट पार्ट होगा। इसके लिए हम लंबाई 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई होगी और 0 to 2 और 1 to 3 चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई में हमें 1-1 इंच जोड़ देना है सिलाई के लिए। जैसे कि 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई है। लंबाई स्टैंडर्ड कुशन कवर की लंबाई 16 इंच होती है। आपका जो भी नाप हो, बड़ा या छोटा कुशन हो, तो उस हिसाब से आप नाप ले सकते हैं। नाप में 1 इंच जोड़ देंगे। जैसे कि हमारी लंबाई अगर 16 इंच है तो हम इसको 17 इंच लेंगे। 0 to 1, 2 to 3 17 इंच और चौड़ाई भी 16 इंच है तो 1 जोड़ देंगे तो 17 इंच हो जाएगा। पार्ट है बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमने लंबाई में केवल 2 इंच कम कर देना है और चौड़ाई जितनी फ्रंट पार्ट की है उतनी ही बैक पार्ट की रहेगी। 0 to 1, 2 to 3 में लंबाई जैसे हमारी 16 इंच है तो इसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो ये 14 इंच हो जाएगा और चौड़ाई 17 इंच ही रहेगी जैसे कि फ्रंट पार्ट में है। एक बैक में हम इनर पार्ट कवर जो होता है पीछे की तरफ लगाते हैं, जो लैप होता है, और जहाँ पर हम ये कुशन कवर को जोड़ेंगे तो इसके और बैक पार्ट के बीच में आप कुछ भी, ये ओपन रहेगा तो जिप से फिनिश कर सकते हैं या फिर बटनिंग लगा सकते हैं या यूँ भी छोड़ सकते हैं, वेलक्रो भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये बैक इनर पार्ट जो है इसकी 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई कम से कम 7 इंच होनी चाहिए जिससे कि ये प्रॉपरली लैप बना रहे और चौड़ाई 0 to 1, 2 और 1 to 3 इनके बराबर ही रहेगी 17 इंचेस के लिए। इसलिए इस तरह से 3 पार्ट जो है कट कर लेना है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बैक इनर पार्ट। कुशन कवर को भी स्ट्रिप के साथ भी फिनिश कर सकते हैं, जो कि आगे आप पिलो कवर में देखेंगे। पिलो कवर भी किस तरह से हम स्टिच करते हैं वैसा ही कुशन कवर के साथ भी कर सकते हैं, या फिर इसमें फ्रिल लगा सकते हैं। तो ये फ्रिल के साथ भी मैं दिखाऊंगी। लेस भी आप लगा सकते हैं। तो आप कुछ भी कुशन कवर के बॉर्डर पे चारों तरफ डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुशन कवर के तीनों पार्ट कट कर लिए हैं। ये मेन पार्ट है 17 by 17 का। इसके बाद एक पार्ट जो बैक के 2 पार्ट हैं उसमें से ये एक 14 by 17 है और ये कि 7 by 17 है। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट कट कर लिए हैं। सबसे पहले कुशन कवर के कपड़े पर रॉन्ग साइड में क्रॉस मार्क कर दें। प्लेन कपड़ा है तो ज़रूर कर दें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रिंटेड में तो भी पता लग जाता है राइट और रॉन्ग कौन सा है, लेकिन प्लेन कपड़ा हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए रॉन्ग साइड में पहले चॉक से क्रॉस मार्क ज़रूर कर लें। सबसे पहले ओपन पार्ट को फिनिश करेंगे, जहाँ से हम कुशन इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। अगर ज़िप लगाना है तो हम ज़िप लगाएंगे और अगर ज़िप नहीं लगाना है तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं 2 बार। ये 7 इंच वाले पार्ट को और बैक के जो 2 इंच कम वाले पार्ट को, बैक के दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये एजेस को फोल्ड करेंगे 2 बार, 1/4 इंच 1/4 इंच और सीधी सिलाई लगा देंगे जैसे इसमें लगाई हुई है। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे एक एज पर, केवल एक ही तरफ। जो 17 वाला पार्ट है विड्थ है, एक ही एज इस तरफ, एक बैक की तरफ। और मेरे पास जिप है, जिप से हम कुशन कवर के ओपन को फिनिश करेंगे। एजेस को इस तरह से मोड़ लें, 1/4 इंच के करीब मोड़ लें और इस तरह से मोड़ के जिप के ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। एजेस से थोड़ी दूरी पर सिलाई करेंगे ताकि ये जिप हो
ये कहीं अड़चन ना आए इसको बंद करने या खोलने में, इसके लिए ज़िप से थोड़ी सी दूर पर स्टिच करेंगे। ज़िप का होल्डर थोड़ा खोल लिया है ताकि ये हिट ना करें। जो बैक का बड़ा वाला पार्ट है उस पार्ट को, एक एज को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बारीक फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, एक एज को फिनिश कर देंगे। कि दूसरे वाले पार्ट को इस ज़िप को कवर करके इस तरह से रखेंगे। ये ज़िप हमारी कवर हो जाएगी, इतनी दूर तक इसको रखेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। ये ज़िप कवर हो जाने के बाद यहाँ पर पिन लगा देंगे ताकि स्टिच हमारी जहाँ पे हमने पिन लगाई है वहाँ आएगा, तो ये ज़िप अंदर चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा। पर हमें ये एक जगह एग्जैक्टली सिलाई की जो लाइन है वो पता लग गई है, तो हम उसी हिसाब से स्टिच करना शुरू करेंगे। ज़िप की स्टिचिंग हो गई है, मैं इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये कवर हो जाएगा ज़िप अंदर की तरफ। ज़िप के फ्रंट पार्ट पे अगर कुछ एनहांस करना चाहिए, कुछ पैच वर्क करना चाहिए, तो आप पैचेस वगैरह पहले ही फिनिश कर लें। जैसे ये मैंने कॉर्नर में एक पैच रख के दिखाया है, एक और ठीक इसके ऑपोजिट में भी एक पैच रखा हुआ है। आप चाहिए तो दोनों ऑपोजिट इधर भी लगा सकते हैं, चारों तरफ पैच लगा सकते हैं या फिर बीच में भी लगा सकते हैं। पैच लगाने के लिए इस तरह कुशन कवर को फोल्ड कर लीजिए और एक बार फोल्ड कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट सेंटर पे आना चाहिए। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड कर लेने के बाद आपके पास ये जो कॉर्नर आ जाता है, सेंटर पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर पैच को रखेंगे। से ये हमारे पास जो क्रॉस फोल्ड करने पर जो मार्किंग आई है, वहाँ पर ये पॉइंटेड एरिया इस तरह से बिठा करके हम पैच इस तरह से लगा सकते हैं और इसकी स्टिचिंग पहले ही फिनिश कर लें। कुशन कवर पे जो भी मेन पार्ट पे एनहांस करना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, पैच वर्क करना है या कुछ भी करना है, तो वो पहले ही फिनिश कर लेना चाहिए, बाकी बाद में करना मुश्किल होगा। एजेस को भी बहुत तरीके से हम फिनिश कर सकते हैं, फ्रिल के साथ, लेस के साथ या फिर इस तरह की डोरी के साथ। मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दिखा देती हूँ, आप जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। इस तरह की डोरी अगर लगानी हो या थोड़ी मोटी भी आप डोरी लगा सकते हैं, तो इसको पहले कपड़े के साथ फिनिश कर ले। कभी कभी फिनिश्ड डोरी भी आती है डिज़ाइनर, मेरे पास ये प्लेन वाइट है इसलिए मैं एक तरीका बता देती हूँ, तो इस तरह से आसान हो जाएगा। इसको पहले ही इसके अंदर डाल लें, कपड़े के अंदर, और इसको हम यहाँ पर स्टिच कर लें, बिल्कुल डोरी के किनारे पर इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। करने के लिए इस तरह से एक तरफ कट वाला जिपर फुट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये डोरी हिट नहीं होगी और इसको बिल्कुल किनारे पे आप सिलाई कर सकते हैं। ये हमारा कुशन कवर का जो राइट साइड वाला पार्ट है, जो सबसे मेन पार्ट है, वो राइट साइड है, सीधा पार्ट है। इसके ऊपर हम अपने फिनिश्ड डोरी को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। डोरी का जो डायरेक्शन है वो मेन कपड़े की तरफ होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पिन लगा कर आपको दिखाती हूँ कि इसको स्टिच करने के बाद कैसा आएगा। इसके साथ ही हमारा ये जो ज़िप हमने लगाया है, तो ये हमारा रॉन्ग साइड पार्ट, ये रॉन्ग साइड वाला पार्ट इसके ऊपर लैप होगा। इस तरह से दोनों पार्ट के बीच में डोरी पार्ट सैंडविच हो जाएगा और अब इसको स्टिच करेंगे।
सिलाई में हमने केवल आधा इंच रखा है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। ज़्यादा चला जाएगा तो आपका कुशन कवर छोटा हो जाएगा। इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद ये आपकी डोरी पाइपिंग के साथ कुशन कवर इस तरह से फिनिश हो जाएगा। से फैब्रिक स्ट्रिप से भी फिनिश कर सकते हैं। फैब्रिक स्ट्रिप से फिनिश करने का तरीका मैं पिलो कवर के साथ दिखाऊंगी, तो आने वाले वीडियो में आप ज़रूर देखिए। पिलो कवर के साथ भी आप वो फिनिशिंग कर सकते हैं जो कि आपने कुशन कवर के साथ करना है, या कुशन कवर के साथ जो मैं फिनिशिंग दिखा रही हूँ ये आप पिलो कवर के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों वीडियोस इसके बाद देखिए। पहले कुशन कवर का वीडियो है, इसके बाद पिलो कवर का आएगा अपकमिंग, तो उसमें बाकी की फिनिशिंग दे सकते हैं। और आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप किसी भी तरह की फिनिशिंग कर सकते हैं, साथ भी हम फिनिश कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, कपड़े की स्ट्रिप है, सेम कपड़े की है। आप चाहिए तो कंट्रास्ट कलर के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई होती है, हमें कितना रेडी चाहिए दिखाना फ्रिल, तो मान लीजिए मेरी फ्रिल की चौड़ाई 1.5 इंच होगी, तो इसका डबल कर देंगे 3 इंच। और सिलाई के लिए भी आपको करीब 1 इंच चाहिए। फोल्ड करेंगे तो आधा इंच मतलब 1 इंच, तो केवल कुल 4 इंच। अगर आपकी फ्रिल 1 इंच आपने दिखानी है तो आधा इंच सिलाई के लिए, 1.5 इंच, तो 1.5 इंच 3 इंच की आप ये विड्थ ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 इंच की है, तो मैं इस कपड़े को, ये मेरा रॉन्ग साइड है, मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये फोल्ड रहने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर कपड़ा कम हो तो इसके एज को फिनिश भी किया जा सकता है। इस तरह से बारीक फोल्ड कर लें या पीको कर लें, एक सिंगल लेयर लगाना हो तो इस तरह से फिनिश करने के बाद भी फ्रिल बना सकते हैं। फ्रिल इवन बनने चाहिए, या तो आप फ्रिल को देखिए इस तरह से फोल्ड आएगा, और ये हमारा मेन पार्ट है, ये राइट साइड है, सीधा पार्ट, इसकी डायरेक्शन में ही हमने ये प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करेंगे। आप फ्रिल कितनी दूरी, थोड़ी दूरी पर, बराबर दूरी पर आप बिठाते जाएं, या तो आप पहले फ्रिल इस तरह से बना करके एक स्टिच लगा लें, या फिर इसके साथ लगाते जाएं। ये बैक पार्ट रख दिया है, ये बैक पार्ट का रॉन्ग साइड है, तो इस तरह से आप पिन लगाते जाएं इसके साथ मैच करके। ये देखिए इस तरह से, जैसे आसान लगे। हाथ की सुई से कच्चा टाका भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से बिठा के लगाएंगे। दूरी पर मैंने फ्रिल बना लिए है। अब इसको बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, ये रॉन्ग साइड है बैक पार्ट का। मैं ऑल पिन लगाकर दिखाना चाहूँगी कि स्टिच होने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये ध्यान में रहना है कि फ्रिल का जो डायरेक्शन है वो फ्रंट पार्ट की तरफ होगा। सिलाई कर लेने के बाद ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे ही आप इसको टर्न करते हैं तो ये आपका राइट साइड में इस तरह से फ्रिल कुशन कवर पे दिखाई देता है, एजेस पे भी इस तरह से हम फिनिश कर सकते हैं कुशन कवर के एजेस को। ये लेस है मेरी, ये लेस का रॉन्ग साइड है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का राइट साइड है, और ये लेस का भी राइट साइड है। राइट टू राइट मैच करेंगे और इसको इस तरह से प्लीट बना के लगा सकते हैं,
या फिर सीधी भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से एक बार पिन लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिखाई देगा। और ये बैक का रॉन्ग साइड है। सीधी लेस लगानी हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इस लेस पे हमारी जो सीम लाइन है ये बहुत कम होती है और यहाँ पर हमने आधा इंच लिया हुआ है सिलाई के लिए। तो लेस को थोड़ा सा आगे की तरफ रख सकते हैं ताकि बेहतर है कि इसको बेस्टिंग कर लें। हाथ से की सुई से कच्चा टाका लगा दें तो आपकी लेस की स्टिचिंग मिस नहीं होगी और आप बराबर स्टिच कर पाएंगे। जहाँ लेस है मैं वहाँ पर पिन लगा रही हूँ। तो इस तरह से इसकी पकड़ को बनाए रखने के लिए और ये सिलाई में आ जाए इसके लिए हाथ की सुई से कच्चा टाका लगा लें तो बहुत आसान हो जाएगा। ये टर्न करने पर इस तरह से लेस के साथ ये एजेस फिनिश हो जाएंगे कुशन कवर के। मैं यहाँ पर लेस स्टिच कर रही हूँ, लेस को फ्रिल बनाकर स्टिच कर रही हूँ। तो लेस प्लेन स्टिच करना मैंने दिखाया आपको। फ्रिल को भी इसी तरह से स्टिच कर सकते हैं जैसे कि लेस को। तो यहाँ पर मैं लेस की जो सीम लाइन है ये बहुत कम है इसलिए, और यहाँ पर मेरे पास कुशन कवर पे 1/2 इंच सिलाई के लिए है तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखती हूँ। ये मेरे कुशन के साथ जुड़ जाएगा। और लेस को भी थोड़ा ज़्यादा रखिए ताकि ये एंड में हम इसकी फिनिशिंग अच्छी कर सकें। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे लेस के फोल्ड बनाते जाइए और स्टिच करते जाइए। ध्यान रहिए कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहे और फोल्ड भी इक्वल रहे और इसके साथ ये सीम लाइन भी बराबर रहनी चाहिए और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। वो भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। पहले कपड़े की फ्रिल को इस तरह से बना के मेन पार्ट पे लगा दें और उसके बाद बैक पार्ट स्टिच करें। लेस को कॉर्नर पर टर्न करने के लिए इस तरह से ये छोटी सी मैंने फोल्ड बनाई हुई है, यहाँ पर स्टिच करेंगे और निडल अंदर रखकर इसको टर्न कर देंगे। इसके बाद फिर से ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नेक्स्ट आपका फोल्ड बनाते जाइए और स्टिच करते जाइए। ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगा। ये हमारा पूरा लेस स्टिच हो गया है। ये आखिर में जब हम आएंगे तो ये जहाँ हमने शुरुआत की थी इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये हम फ्रिल बनाते चले जाएंगे। और एक फ्रिल यहाँ भी बनाएंगे जहाँ पे हमारा ये जॉइनिंग है वहाँ भी बनाएंगे और इस तरह से इसको फिनिश करेंगे। एंड को कट करके लेने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये एंड पे ये जो एक्स्ट्रा है शुरू वाला इसको कट कर देंगे और ये वाला हमने फोल्ड करके स्टिच कर दिया है तो ये फिनिशिंग आ जाती है। अब कुशन कवर की लैपिंग दिखाऊंगी। अगर हम जिप से स्टिच करते हैं तो यह हमारा ये दोनों पार्ट बैक का जॉइन हो जाता है और अगर तो बहुत आसान होता है, जस्ट इसको प्लेस कर देना है और चारों तरफ 1/2 इंच की स्टिचिंग लगा देनी है। इन केस अगर आपने
ज़िप नहीं स्टिच किया है तो ये एक पार्ट, हमारे बैक पार्ट दोनों इस तरह से एजेस फिनिश किए हुए हैं, स्टिच किए हुए हैं, एक एक एज इस तरह से फोल्ड करके फिनिश किए हुए हैं। इस तरह से प्लेस करेंगे, कुशन कवर के एक एंड पे मैच कर देंगे, ये बैक पार्ट को मैच कर देते हैं और पिन लगा देंगे इधर भी और इस दोनों साइड में भी। हमारा छोटा वाला 7x17 वाला पार्ट है, इसका ये रॉन्ग साइड है, ये हम दूसरे एज पे, उस एज पे हमने बड़ा वाला बैक पार्ट का पार्ट लगाया है। यहाँ पे मैं इस तरह से लगा देती हूँ, बिल्कुल एजेस मैच करके पिन लगाएंगे। लेस को अंदर रखेंगे, ये लगाने के बाद ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो हमारा बैक का बड़ा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ होगा और छोटा वाला पार्ट ऊपर की तरफ होगा, और इस तरह से मैच करके ये लैपिंग पर करेक्ट पिन लगाएंगे दोनों तरफ। उस तरफ भी ऐसे ही पिन लगाएंगे। चाहूँगी कि इस तरह से कुशन कवर की प्लेसिंग हो गई है। याद रहे कि ये छोटा वाला पार्ट ऊपर रहेगा और बड़ा वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा। इस तरह से पिन लगाएंगे। कवर की स्टिचिंग लगाते समय फ्रंट पार्ट वाला ऊपर रखिए, जिससे आपको लेस की सीम लाइन दिख रही है, इसको फॉलो करते हुए ही स्टिच करना है। तो आप बिल्कुल इस तरह से रखते जाइए और इसी स्टिच पे करते जाइए, जिससे कि लेस ऑटोमेटिकली इसके साथ जॉइन होती जाएगी। लैपिंग आती है, वहाँ लैपिंग पर थोड़ा सा हम बैक स्टिच करेंगे, जिससे कि ये लैपिंग मजबूत हो। इस तरह से, ताकि कुशन अंदर डालने और निकालने के समय में वो स्टिचेस ना खुले। की स्टिचिंग हो गई है, अब कॉर्नर्स को छोटे कट लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये टर्निंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से छोटे कट लगा दें और अब इसको पलट लेंगे। इस तरह से कॉर्नर को अच्छी तरह से निकालेंगे और पूरे कुशन कवर को पलट लेंगे। ये देखिए पीछे से हमारे इस तरह से लैपिंग आ गई है अच्छी। ये कुशन कवर की लैपिंग आ गई है। ये बैक पार्ट इतना जाएगा। आप चाहिए तो इस यहाँ पर क्लोज करने के लिए बटन स्टिच कर सकते हैं या वेलक्रो स्टिच कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, वेलक्रो स्टिच करने का, जिप स्टिच करने का। तो ये लैपिंग अच्छी खासी लैपिंग होती है, तो ये वैसे निकलता नहीं है। लेस की फ्रिल के साथ हमारा कुशन कवर तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इसकी फिनिशिंग चाहे जैसे भी करिए, फ्रिल से करिए, लेस से करिए, बिना प्लेन लेस लगा कर करिए, जैसे भी करिए, पैच वर्क करिए, कुशन कवर बहुत सुंदर ही बनेगा और परफेक्ट बनेगा। ये आपको एज फिनिश करने के लिए पिलो कवर में मैं दिखाने वाली हूँ कि आप स्ट्रिप के साथ कैसे फिनिश कर सकते हैं। और ये जिस तरह से मैंने कुशन कवर में लेस और फ्रिल बताया है, ऐसा आप पिलो कवर के साथ भी कर सकते हैं। तो आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए, वो पिलो कवर होगा। कुशन कवर मैंने कुशन्स के ऊपर लगा दिए हैं और इस तरह सोफ़ा पर लगा दिया है। आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, देख के आप मुझे ज़रूर बताइए कि कुशन कवर कैसे बने हैं। आपका फीडबैक, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट।